नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महादेव है। मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल एडुमानिया में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 12 के गणित विषय के अपडेटेड सिलेबस के बारे में जानेंगे। इसमें हम ये देखते हैं कि क्या क्या हमारा जो सिलेबस है, पुराने सिलेबस से अब जो अपडेटेड सिलेबस है उसमें क्या क्या कम हो गया है और अब हमारे अपडेटेड सिलेबस का प्रारूप क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारी कोविड-19 जो महामारी है, इसके कारण क्या है, हमारा ये जो पुराना सिलेबस था उससे हमारा नया जो अपडेटेड सिलेबस है वो 30% क्या हो गया है, कम हो गया है 30%। अब हमारा ये जो कम सिलेबस हो गया है वो ये है हमारा। अब हम इस कम सिलेबस में देखते हैं कि ये जो सिलेबस है जो कम हुआ है ये हमारे एग्जाम में नहीं आएगा। अब इकाई 1 से हमारा संबंध तथा फलन, इससे हमारा संयुक्त फलन, फलन का व्युत्क्रम, द्विआधारी संक्रियाएं, ये हमारे हट गए, ये हमारे एग्जाम में नहीं आएंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इससे क्या हटा है, इससे हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के आलेख, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रारंभिक गुणधर्म, ये हट गए हैं। इकाई 3 से हमारा क्या हटा है, कलन जो है, इससे हमारा सततता तथा अवकलनीयता, इससे हमारा जो हटा है वो हटा है टॉपिक हमारा रोले तथा लेग्रांज के मध्यमान प्रमेय बिना उत्पत्ति के तथा उनकी ज्यामितीय व्याख्या एवं अनुप्रयोग, ये हमारा हट गया है इससे इकाई 3 से। इस सब्जेक्ट से ये हमारा टॉपिक जो है ये टॉपिक हटा है, इस सब्जेक्ट, इस हमारे चैप्टर से ये टॉपिक हट गया है। ये हमारा सब्जेक्ट है ये, और इससे ये जो टॉपिक है ये टॉपिक हट गए हैं। ये हमारा सब्जेक्ट है इसमें, और ये जो टॉपिक हैं ये हमारे टॉपिक हट गए हैं। इकाई 4 से जो क्या है हमारी सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, इसका जो चैप्टर सदिश है इससे हमारा सदिश के अदिश त्रिक गुणनफल जो है हमारा ये हट गया है हमारा। अब दूसरा इसका चैप्टर है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, इससे जो टॉपिक हटे हैं वो हैं दो रेखाएं, दो तलों, एक रेखा तथा एक तल के बीच का कोण, ये क्या है, ये हट गए हैं, ये अब हमारे सिलेबस में नहीं, यानी पेपर में नहीं आएंगे ये टॉपिक। इकाई 6 हमारी प्रायिकता, इससे हमारा कौन सा टॉपिक हटा है, इससे हटा है सायादृच्छिक चर का माध्य तथा प्रसरण, बर्नौली परीक्षण तथा द्विपद बंटन, ये हमारा टॉपिक इससे हट गया है। अब ये जो 70% जो पाठ्यक्रम है इसके आधार पर हमारा जो प्रश्न पत्र होगा 100 अंक का, जो हमारा प्रश्न पत्र होगा उसका प्रारूप क्या होगा, वो उसका प्रारूप ये होगा हमारा। इसमें हमारा समय क्या होगा, 3 घंटे का समय होगा। अब संबंध तथा फलन, इससे क्या आएगा हमारा 10 नंबर का आएगा, बीजगणित से 13 नंबर का आएगा, कलन से हमारा 44 नंबर का आएगा, सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति से 17 नंबर का आएगा, रैखिक प्रोग्रामन से 6 नंबर का आएगा, प्रायिकता से 10 नंबर का आएगा, तो हमारे कुल हो जाते हैं 100 नंबर। अब हम ये देखते हैं कि अब हमारा ये जो नया सिलेबस है, अपडेटेड जो सिलेबस है, उस सिलेबस में क्या क्या है। तो हमारे अपडेटेड सिलेबस में इकाई 1 जो है संबंध तथा फलन, इसमें अब जो आ रहे हैं हमारे जो टॉपिक आने वाले हैं, जो हमें पढ़ने हैं, जो हमारे पेपर में आएंगे टॉपिक, वो संबंधों के प्रकार, उसमें हमारा स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तथा तुल्यता संबंध, एकी तथा आच्छादक फलन, ये इस चैप्टर से ये हमारे जो टॉपिक हैं ये टॉपिक अब हमारे पेपर में आएंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये जो है हमारा दूसरा चैप्टर, इससे हमारा परिभाषा, परिसर, प्रांत और मुख्य मान, शाखाएं, ये हमारा पेपर में आएंगे। ये टॉपिक इस चैप्टर से हमारे ये 10 नंबर के हैं, आएंगे हमारे पेपर में। इकाई 2 हमारा क्या है, बीजगणित, इसमें हमारा सबसे पहला आता है हमारा आव्यूह, इससे क्या क्या आएगा, वो संकल्पना, संकेतन, क्रम, समानता, आव्यूहों के प्रकार, शून्य तथा तत्समक आव्यूह, आव्यूह का परिवर्तन, सम्मित तथा विषम सम्मित आव्यूह, आव्यूह पर क्रियाएं, योग तथा गुणन और अदिश गुणन, योग, गुणन तथा अदिश गुणन के साधारण गुणधर्म, ये हमारे इस टॉपिक, ये जो टॉपिक हैं ये आएंगे। इसके अलावा कौन से टॉपिक और आएंगे इसमें, आव्यूहों के गुणन की अक्रम विनिमेयता तथा शून्य आव्यूहों का अस्तित्व, जिनका गुणन एक शून्य आव्यूह है, यानी क्रम 2 वर्ग के आव्यूह तक आएगा, केवल 2 वर्ग के आव्यूह निकालने हैं इसमें, 3 और 4 के नहीं देखने, केवल 2 वर्ग के आव्यूह तक आएगा। ये हमें इसमें नोट करने वाली बात है कि ये 2 वर्ग के आव्यूह तक केवल आएगा इसमें। प्रारंभिक पंक्ति तथा स्तंभ संक्रियाओं की संकल्पना, व्युत्क्रमणीय आव्यूह तथा व्युत्क्रम की अद्वितीयता यदि उसका अस्तित्व, यहाँ सभी
आव्यूहों के अवयव वास्तविक संख्याएं उन्हीं का हमें ये क्या है देखना है। ये भी ध्यान देने योग्य बात है। यानी आव्यूह जो हमारा चैप्टर है उससे ये हमारा जो टॉपिक है ये सारे टॉपिक आएंगे। अब दूसरा चैप्टर है हमारा सारणिक। इसमें अब सारणिक से हमारा क्या आएगा 3x3 वर्ग के जो आव्यूह है वहां तक आएगा हमारा, ठीक है, एक वर्ग आव्यूह का सारणिक। इसके बाद सारणिक के गुणधर्म आएंगे, उपसारणिक तथा सहखंड आएगा। ये हम एक बार इसे हाईलाइट कर लेते हैं 3x3 क्रम के वर्ग आव्यूह तक का। सारणिकों के अनुप्रयोग आएंगे हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में, सहखंडज आव्यूह तथा आव्यूह का व्युत्क्रम, संगत असंगत तथा उदाहरण द्वारा रैखिक समीकरण निकाय के हलों की संख्या को ज्ञात करना, ये भी आएगा हमारा। 2 अथवा 3 चरों में रैखिक समीकरण निकाय को जिनका के अद्वितीय हल हो वो आएंगे। ये हमारा यहाँ इम्पोर्टेंट चीज है हमारी देखने लायक। आव्यूहों के प्रतिलोम का प्रयोग यानी इनवर्स आव्यूह जो प्रतिलोम है वो भी आएगा इधर। ये सारणिक से ये हमारे मेन टॉपिक हैं जो हमारे सारणिक से अब हमारे सिलेबस में आएंगे। इकाई 3 है हमारी कलन। इससे कितने नंबर का आएगा हमारे 44 नंबर का आएगा। अब इसका पहला चैप्टर है हमारा सततता तथा अवकलनीयता। इससे कौन से टॉपिक आएंगे हमारे सततता तथा अवकलनीयता, संयुक्त फलों का अवकलन, श्रृंखला नियम, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन, अस्पष्ट फलनों का अवकलन, चर घातांकी तथा लघु गणकीय फलनों की संकल्पना तथा उनका अवकलन, लघु गणकीय अवकलन, प्राचल रूप में व्यक्त फलनों का अवकलन, द्वितीय क्रम के अवकलन, ये हमारे इस चैप्टर में आएंगे। ये जो हमारे टॉपिक हैं हमारे ये सिलेबस में ये हमें पढ़ने हैं। अवकलनों के अनुप्रयोग चैप्टर 2 है हमारा। इसमें हमारा अवकलनों के अनुप्रयोग आएंगे, परिवर्तन की दर, वृद्धि, ह्रास, मान, फलन, अविलंब तथा स्पर्श रेखाएं, सन्निकट, उच्चतम, निम्नतम, प्रथम अवकलन परीक्षण की ज्यामितीय प्रेरणा तथा द्वितीय अवकलन परीक्षण, उत्पत्ति लायक टूल, ये हमें आएगा इसमें चैप्टर 2 में। ये हमारे इसके टॉपिक ये हैं हमारे जो दिए हुए हैं हमारे। समाकलन से क्या आएगा हमारे समाकलन के व्युत्क्रम प्राक्रम के रूप में कई प्रकार के फलनों का समाकलन प्रतिस्थापन विधि के द्वारा आएगा हमारा, एक आंशिक भिन्नों द्वारा आएगा हमारा, खंडस द्वारा आएगा, और केवल निम्न प्रकार के जो समाकलन है उनका क्या करना होगा मान ज्ञात करना होगा। जैसे कि ये हमारा एक प्रश्न दिया हुआ है ऐसे आएगा हमारा। और उसके अलावा क्या आएगा योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन आएगा हमारा, कलन का आधारभूत प्रमेय ये इस पे आएगा, लेकिन उसकी उत्पत्ति हमें इसमें नहीं आएगी, बिना उत्पत्ति के आएगी वो प्रमेय। निश्चित समाकलनों के मूल गुणधर्म तथा उसके मान को ज्ञात करना, ये हमारे समाकलन जो इसका आप चैप्टर 3 है इसके ये टॉपिक हैं जो इसमें से आएंगे हमारे पेपर में। इसके अलावा हमारा जो चैप्टर 4 है इसका वो क्या है हमारा समाकलनों के अनुप्रयोग। उसमें अनुप्रयोग से हमारे कौन कौन से टॉपिक आएंगे, साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना, विशेषतया रेखाएं, वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, केवल किस रूप में मानक रूप में, ये सारे ये जो है वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त ये किस रूप में आएंगे केवल मानक रूप में आएंगे। इनका क्षेत्रफल उपयुक्त किन्हीं दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल हमें क्या है निकालने के लिए आएगा। क्षेत्रफल क्षेत्र क्या होगा पूर्णतया परिभाषित होगा उसमें, ये हमारा ध्यान रखने योग्य बात है इधर। इसके अलावा इसका जो चैप्टर 5 है अवकलन समीकरण, इससे क्या आएगा परिभाषा आएगी, कोटि एवं घात आएगी, अवकलन समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल आएगा, दिए हुए व्यापक हल वाले अवकलन समीकरण बनाना, पृथक्करण चर तरीके द्वारा अवकलन समीकरणों का हल, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात वाले समघातीय अवकल समीकरणों का हल आएगा। जो कि जैसे कि हम ये एक एग्जांपल दिया हुआ है हमें, ये इस तरह से हमारे इसमें क्वेश्चन आएंगे। ये हमारा चैप्टर 5 हो गया और ये इसके टॉपिक हो गए जो कि हमारे क्या है पेपर में आएंगे, ये हमारे इसके ये टॉपिक हैं। अब हमारी इकाई 4 से हमारे पहला चैप्टर है सदिश। ये क्या है हमारा 17 अंक का आएगा इससे। इकाई 4 से सदिश तथा त्रिकोणीय ज्यामिति। सदिश से कौन कौन से टॉपिक आएंगे हमारे, सदिश तथा अदिश, एक सदिश का परिमाण व दिशा, सदिशों के दिक् कोसाइन दिक् अनुपात, सदिशों के प्रकार, समान मात्रक, शून्य समांतर तथा संरेख सदिश, किसी बिंदु का सदिश, स्थित सदिश, ऋणात्मक सदिश, एक सदिश के घटक, सदिश का योगफल, एक सदिश का अदिश से गुणन,
दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को एक दिए हुए अनुपात में बांटने वाले बिंदु का स्थित सदिश, परिभाषा, ज्यामितीय व्याख्या, सदिशों के अदिश गुणनफल के गुण और अनुप्रयोग। वह क्या आएगा हमारा लास्ट में इसका टॉपिक जो है सदिशों के सदिश गुणनफल। ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है इसमें इकाई का, और इसके क्या है ये हमारे टॉपिक हैं जो हमारे एग्जाम में आएंगे और हमें पढ़ने हैं। चैप्टर सेकंड है हमारा त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, इकाई 4 का। इससे कौन कौन से टॉपिक आएंगे हमारे? दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन दिक् अनुपात, एक रेखा का कार्तकीय तथा सदिश समीकरण, समतलीय तथा विषमतलीय रेखाएं, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, एक तल के कार्तकीय तथा सदिश समीकरण, एक बिंदु की एक तल से दूरी। अब ये हमारा चैप्टर सेकंड था, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। इससे ये जो मैंने अभी आपको टॉपिक बताए ये टॉपिक हमारे पेपर में आएंगे। इसके अलावा जो भी टॉपिक है इसमें वो नहीं आएंगे, जो मैंने आपको ऊपर बता दिए थे वो नहीं आएंगे सिलेबस में, जो सबसे पहले बताए थे मैंने वो हटा दिए गए हैं। अब इकाई 5 है हमारा रैखिक प्रोग्रामन। इससे हमारा 6 नंबर का आएगा हमारे पेपर में। इससे पहला है हमारा जो चैप्टर है इसमें रैखिक प्रोग्रामन। इससे हमारे जो टॉपिक है वो भूमिका, संबंधित पद जैसे विरोध, उद्देश्य फलन, इष्टतः, हल की परिभाषाएं, रैखिक प्रोग्रामन, समस्याओं के विभिन्न प्रकार, रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं का गणितीय सूत्रण, दो चरों में दी गई समस्याओं का आलेख हल, सुसंगत तथा असुसंगत क्षेत्र, सुसंगत तथा असुसंगत हल, इष्टतम सुसंगत हल। ये चैप्टर है हमारा रैखिक प्रोग्रामन इसका। इससे हमारे ये टॉपिक है जो हमारे पेपर में आएंगे। अब है हमारी इकाई 6 प्रायिकता। इस प्रायिकता से 10 नंबर का हमारे पेपर में आएगा, और ये सशर्त सब प्रतिबंध प्रायिकता आएगी। प्रायिकता का गुणन नियम आएगा, स्वतंत्र घटनाएं, कुल प्रायिकता और बैच प्रमेय। ये प्रायिकता से ये हमारे टॉपिक हैं, हमारी प्रायिकता के ये जो टॉपिक हैं ये टॉपिक हमारे आएंगे हमारे प्रायिकता के। इसी के साथ ही गणित का विषय का ये जो हमारा अपडेटेड सिलेबस है यूपी बोर्ड का ये यहाँ समाप्त होता है। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अपडेटेड सिलेबस की वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। इसी के साथ कोविड-19 के दौरान घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय